हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एविजन इंस्टीट्यूट। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है परसेंटेज पार्ट 3। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का क्लास। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो परसेंटेज पार्ट 3 है और आज हम लोगों का परसेंटेज का फाइनल कंक्लूजन है। मतलब ये आपका परसेंटेज का सबसे ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आज डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं सेशन को, क्योंकि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेशन को आप लोग डेफिनेटली पूरा देखना। वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सेशन का हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकल के आता है। ये आ गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। ए काउ एंड ए कफ कॉस्ट 200 एंड 1400 रेस्पेक्टिवली। तो काउ का प्राइस यहाँ पे 2000 रखा गया है और कफ का यहाँ पे 1400 रखा गया है। ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ काउ एंड दैट ऑफ द कफ इज इंक्रीज 20 एंड 30%, बढ़ा दिया जाए, देन द प्राइस ऑफ 1 डजन काउ एंड 2 डजन ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इस चीज़ को डील करेंगे ये आपको समझना है। तो बेसिकली आपको प्राइस पता है, एक का प्राइस 2000 है और दूसरे का प्राइस यहाँ पे 3000 है, सॉरी 3000 नहीं 1400 है। तो अगर मैं 20% बढ़ा देता हूँ तो क्या प्राइस निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए काऊ का जो प्राइस है ये 2000 रुपये रखा गया है और कफ का जो प्राइस है वो 1400 रखा गया है। ठीक है, दोनों का हम लोगों को यहाँ पे प्राइस पता है। काऊ यहाँ पे कितना 2000 रुपये का आता है और कफ जो है यहाँ पे 1400 रुपये में आता है। अब अगर हम लोग इस चीज़ को भारबेली करने की कोशिश करें तो क्या आएगा। जब हम लोग काऊ की बात कर रहे हैं तो 20% दाम बढ़ जाएगा, तो इसका 20%, तो 2000 का 20% 400 रुपया होता है। 2000 का 20% जो है वो 400 रुपया होता है। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा मेरा 2400 रुपया हो जाएगा। साथ ही साथ कफ का जो प्राइस है वो 1400 है। अगर मैं उसको 30% बढ़ा देता हूँ तो इसका 30% कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा 30%। तो 30% यहाँ पे बढ़ गया, तो आया कितना दाम 0281। अब हमें क्या करना है, देखो एक डजन ऑफ काउ, तो एक डजन का मतलब होता है 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक डजन मतलब 12 और 2 डजन यहाँ पे मतलब कितना यहाँ पे हो जाएगा 2 डजन मतलब 24 हो जाएगा। इन सबको हमें जोड़ देना है, जो प्राइस आएगा दैट शुड बी द आंसर। तो चलिए 12 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है चेक कर लेते हैं। तो 0 0 रहेगा 48, हाथ में 4, 12 दूना 24 और 4 28, ये हो गया। साथ ही साथ अगर 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 से, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट में एक जीरो बचेगा। 4 दूना 8, 4 8 32, 4 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 दूना 16, 2 और 3, तो कितना 0 8 4 2 6, 6 7 13, वहाँ पर 4, 43,680। तो दोनों को जोड़ देंगे 43,680 और यहाँ पे काऊ का जो आया था एज ए होल एक डजन का प्राइस, एक डजन आप सभी को पता है, यहाँ पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी 12 पीस होता है, एक डजन मतलब 12। तो जोड़ लीजिए इसको कितना आ रहा है 0, यहाँ पे 8 8 6 14, 8 3 11 और एक 12, 4 2 6 1 7, तो 72,480 रुपया मेरा एज ए होल प्राइस निकल के आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 72,480 रुपया एज ए होल प्राइस आ जा रहा है। तो यहाँ पे 72,480 मेरा पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन में हम लोगों को टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इस तरह का क्वेश्चन में टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन को आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना है, तभी ये जल्दी हो पाएगा।
क्वेश्चन ऐसे है नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन इजी ही है, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट सवाल, जो कि सैलरी से रिलेटेड है। आप लोग ध्यान रखना हमेशा, कमोडिटी और सैलरी। कमोडिटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है उससे रिलेटेड, और जब सैलरी रिलेटेड, ये दो क्वेश्चन परसेंटेज का दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से कह रहा है, डिजाइन कैसे है क्वेश्चन कह रहा है कि विकी जो है सैलरी 75% मोर देन आशु। तो आशु को मान के चलो कि 100 रुपया उसको सैलरी मिलता है, तो विकी को 175 मिलता होगा। ठीक है, विकी का सैलरी जो है वो 75% ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू आशु। तो यहाँ पे आशु को मान के चलते हैं कि 100 रुपया कमाई होता है, तो यहाँ पे विकी कितना हो जाएगा, 175 रुपया हो जाएगा। ठीक है, विकी गॉट 40% राइज ऑन हिज सैलरी। तो 40% अगर होता है तो इसमें मुझे क्या करना है, 40% इसका बढ़ा देना है। तो अगर इसको हम लोग 10% लेंगे तो 17.5 होगा, इसका 10% 17.5, 20% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 40% 70 हो जाएगा। 40% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 7 7 14। अभी इसका सैलरी 245 है। आशु को कितना इंक्रीज मिलता है, आशु को 25% इंक्रीज मिलता है। तो यहाँ पे 25% इंक्रीज हुआ, तो अब कितना सैलरी बन गया, 125 बन गया। 25% इंक्रीमेंट होने के बाद कितना सैलरी बन गया, 125। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज इज विकी सैलरी मोर देन आशु। तो अभी जो ये सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, अभी जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ उसके अगेंस्ट में आपको ये बताना है कि विकी का सैलरी जो है वो आशु से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो आशु का कितना है, 125 है, और विकी का कितना ज़्यादा हो रहा है, 125। आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, 120 है इंटू 100। 25 से काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 5 बार, 25 से काटेंगे तो 4 बार, तो इसको काटेंगे तो 24 बार, 24 इंटू 4, तो 96% ज़्यादा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो इस बार भी हम लोगों का ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो गया। तो देख सकते हो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मेंस लेवल में देखने को मिलेगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको सीजीएल के मेंस लेवल में देखने को मिलेगा, और अगर आप कर दिए तो आपको मार्क्स फटाफट मिल जाएगा, और अगर आप गलती कर दिए तो फिर वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। रिडक्शन मतलब होता है कि कम हो जाना। ठीक है, रिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, कम हो जाना। तो ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस एनेबल ए हाउस वाइफ टू बाई 5 kg मोर फॉर ₹1200। 5 kg ज़्यादा मिलता है किसमें, 1200 रुपये में। तो 1200 रुपये में अगर मुझे 20% की रिडक्शन मिलेगा या तो 20% की छूट मिलेगा, तो कितना सेव होगा मेरा, वो मैं पहले एक बार निकाल लेता हूँ। तो 20% इज नथिंग बट 1/5। तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि मेरा यहाँ पे 240 रुपया जो है वो सेव हो जाएगा। लेकिन दुकानदार मुझे पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं,
उसके बदले में मुझे 5 kg ज़्यादा मिल जा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, 5 kg राइस ज़्यादा मिल जा रहा है। तो ये जो 5 kg राइस है, आप लोग ध्यान से देखो, ये जो 5 kg राइस है वो क्यों मुझे ज़्यादा मिल रहा है? क्योंकि 240 रुपया कम हुआ है दाम, उसी के बदले 5 kg मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हो 240 रुपये में 5 kg आता है, तो एक में कितना आता है? 48 रुपीज। 1 kg का दाम कितना हो गया? 48 रुपीज। लेकिन ये कौन सा प्राइस है? ये रिड्यूस प्राइस है, ये रिड्यूस प्राइस है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में भी हमें रिड्यूस प्राइस ही पूछा है, तो रिड्यूस प्राइस यहाँ पे आप आंसर टिक कर सकते हो 48 रुपी पर केजी। लेकिन कभी कभार इसी क्वेश्चन में आपको पूछता है व्हाट शुड बी द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट शुड बी द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 20% रिडक्शन हुआ है, तो ओरिजिनल प्राइस अगर पूछता तो कैसे करते? तो ओरिजिनल प्राइस अगर 100 है तो रिड्यूस प्राइस जो है वो 80 होगा, 20% रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस प्राइस 48, तो 80 बराबर 48 है कि ना? 80 बराबर 48। अब इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो 10:8, ओरिजिनल 10, रिड्यूस 8, 8 को कितने से मल्टीप्लाई किए हैं? 6 से, तो 10 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 60 रुपीज़। तो 60 रुपी पर केजी जो है वो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करना, 80% प्राइस का मतलब होता है 48 रुपीज़ प्राइस, तो 100% प्राइस का मतलब कितना है? बात एक ही है, जस्ट वहाँ पे रेशियो यूज किया गया है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज किया गया है। तो यहाँ से भी आपका सेम ही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, ये लास्ट लाइन में ओरिजिनल पूछता है या रिड्यूस पूछता है, तो जैसे पूछेगा आपको वैसे आंसर देना है। और ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। अगर बस हम लोग एसएससी की बात नहीं कर रहे, बाकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही है, बोलो क्लियर सबको, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है हमारे पास स्क्रीन पे। 2000 स्वीट्स नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 2000 स्वीट्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली among the school of student in such a way that each student get sweets equal to 20% of the total student। तो अगर मान के चलो कि अगर टोटल स्टूडेंट यहाँ पे अगर x है तो ईच स्टूडेंट को कितना मिलना चाहिए? 20% ऑफ द टोटल। तो x का 20% कितना? 20/100। बोलो यहां तक समझ में आया? अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट x है तो हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिलेगा? x इंटू 20/100, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि हम हर एक स्टूडेंट को 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट स्वीट्स देने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है ना, तो हर एक स्टूडेंट को 20-20 स्वीट्स मिलेगा। कितना कितना? 20-20 स्वीट्स मिलेगा, 20% तभी होगा। तो यहाँ पे वैसे ही आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नंबर है, इनटू नंबर ऑफ स्वीट्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्वीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतना मिलना चाहिए, तब इतना मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1 से कट जाएगा, ये 5 से, ऊपर मेरा बन गया x² और इधर बन जाएगा 10 और उसके बाद 4 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो x बराबर आ गया 100। इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट 100 है। क्या पूछा है? देन द नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट गेट। इसका 20% सबको मिलेगा, मतलब 20 स्वीट्स हर एक स्टूडेंट को मिलने वाला है, ईच स्टूडेंट को।
ठीक है, तो 20 कहाँ पे है? ऑप्शन, ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दीज में हम लोग जाएंगे, तो ये मेरा इस बार आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और मीठा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है मीठा क्वेश्चन है। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मीठा है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाए फिर, चलो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 लैपटॉप इज सेम। 2 लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम रखा गया है। One laptop is sold at a profit of 15% and selling price of another laptop is 3400 more than the first one. The net profit is 20%. What is the cost price of each laptop? ठीक है, दो जो लैपटॉप है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम रखा गया है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो एक लैपटॉप का एक्स प्राइस है तो दूसरे लैपटॉप का भी कितना प्राइस है? एक्स, और ये क्या निकल के आया? सीपी निकल के आया, ध्यान रखना। तो टोटल कॉस्टिंग मेरा कितना पड़ा दो लैपटॉप का? 2x पड़ा, टोटल कॉस्टिंग 2x पड़ा। अब 1 रुपी लैपटॉप सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, तो आप इसको 15% प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो इसका जो बेचने वाला दाम होगा, अच्छा इसका 15% ही आप ले लो, केवल 15%, तो यहां से इतना प्रॉफिट निकल के आ गया। दूसरे लैपटॉप को कितने में बेचा जा रहा है? 3400 मोर देन द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट लैपटॉप को जितने में बेचा जा रहा है उससे 3400 ज्यादा में बेचा जा रहा है, मतलब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा? x इंटू 15/100 प्लस 3400 रुपये, इतना प्रॉफिट हो रहा है। देखो चीजों को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आसान भाषा में आप समझोगे तो क्वेश्चन को समझ जाओगे। कह रहा है कि पहला लैपटॉप को हम लोग 15% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो इतना प्रॉफिट मिला ना पहला लैपटॉप से, और दूसरा लैपटॉप को कितने में बेच रहे हैं? पहले लैपटॉप को जितने में बेचे उससे 3400 रुपया ज्यादा में, तो यहाँ पे ये 3400 रुपया ज्यादा हो गया, तो x प्लस एक्स इंटू 15/100 पहला लैपटॉप का दाम था प्लस 3400, ये दो प्रॉफिट मेरा निकल के आ गया। ये जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? द नेट प्रॉफिट इज 20%। तो नेट प्रॉफिट कहां से मुझे मिलेगा? नेट प्रॉफिट कहां से मुझे मिलेगा? नेट प्रॉफिट मुझे मिलेगा जितना यहाँ पे मेरा कॉस्टिंग पड़ा था उसका 20% होगा नेट प्रॉफिट, तो 20/100 कर दोगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना? देखो अब हर एक के नीचे 100 है, उसको उड़ा दो, तो 15x प्लस यहाँ पे भी 15x प्लस 3400, और ये दो जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 40x। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है? 15 15 30x, उधर 40x है, तो बचेगा कितना? 10x इक्वल्स टू 34, तो x बराबर 10 कट जाएगा, तो कितना आ गया? 34,000। पूछा क्या है हमें? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लैपटॉप, तो 34,000 आंसर होगा, और ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, काफी यहाँ पे आप लोगों को ये मजा भी आने वाला है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 kg ऑफ और मतलब क्या होता है कि जिसमें दो तरह के आपका मेटल जो है वो मिक्सिंग रहता है, मिनिमम दो तरह के, वो 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो तरह का मेटल जो है वो अगर मिक्स है तो उसे और कहा जाएगा। तो 500 kg ऑफ और कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन मतलब कुछ आयरन है इसमें। आफ्टर द फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस 200 kg स्लैग कंटेन
12.5% ऑफ आयरन रिमूव। तो इस 500 में 200 kg ऑफ स्लैग, जिसमें 12.5% मतलब 25 kg आयरन निकल गया। The percentage of iron in the remaining ore was found to be 20% more than the percentage of the original one। तो इसमें मेरे पास कितना था, 12.5% था, और दूसरा जो अभी भी मेरे पास 300 kg बचा हुआ है, उस 300 kg में 20% ज़्यादा है, पहले जितना था उससे 20% ज़्यादा क्या है, remaining ore was found that 20% more than the percentage of the original ore। तो ओरिजिनल और में जितना था उससे 20% यहाँ पे ज़्यादा बताया जा रहा है। तो 20% अगर ज़्यादा है तो टोटल में कितना है वही तो मुझे नहीं पता है। तो टोटल में भी जितना होगा उसका अगर 20% ज़्यादा होगा तो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि इसमें जो होगा वो x kg हमें आयरन मिलने वाला है, x kg आयरन मिलने वाला है, ये हम लोग मान के चलेंगे कि x kg मुझे आयरन मिला है। तो कुल मिला के 500 kg में क्या परसेंटेज होगा ये मुझे बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो होगा वो 500 kg में हमें कितना मिलता है, 500 ऊपर जाएगा 25 प्लस x कितना परसेंटेज के बराबर है, इतना परसेंटेज के बराबर है। तो 0 0 कट जाएगा तो आया कितना यहाँ पे 25 प्लस x बाई 5, इतना हो गया। इससे 20% ज़्यादा होगा, इससे 20% ज़्यादा होगा कौन, मेरा x का जो 300 kg होता है वो इससे 20% ज़्यादा होगा। क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि 20%, देखो ओरिजिनल और से 20% ज़्यादा होगा, ये हमें करना है। तो 2 0 और यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, अब यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, तो नीचे 50 है। चलो लेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन हमें तो करना ही है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 12 में 300 प्लस 12x, और नीचे कितना आया 50, और इधर कितना है x बाई 3। अब तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा चाहे हम लोग कुछ भी करें या ना करें। तो बचेगा कितना 900 प्लस 36x, और इधर बचेगा 50x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 उधर जाएगा तो बचेगा 14, तो 900 बाई 14। x बराबर कितना आया 900 बाई 14, तो 900 बाई 14 कितना आता है, यहाँ पे 2 से कट जाएगा ना, ये 2 से कट जाएगा तो 450, यहाँ पे बचेगा 7, 7 से डिवाइड करो 450, 6 7 42, यहाँ पे 30, 4 7 28, तो 64 आया एज ए होल। तो बाई 2 आ जाएगा, तो अब 2 या तो 3 के बराबर रफली है 64.3 के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उस चीज को आप समझो। हाउ मेनी केजी ऑफ आयरन वेयर देयर इन द ओरिजिनल ऑफ 500 केजी। तो 500 केजी में एक्चुअल में कितना होगा, तो x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था ये इतना, और इसमें हमने बोला कि 64.3 है, और 25 केजी 200 में है, तो कुल मिला के टोटल कितना आया 64.3, उसके साथ 25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 5 4 9 8, 89.3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट किया है 64, ये अप्रोक्स रिजल्ट है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 89.2 होगा एज ए होल 500 केजी में जो आपका आयरन होगा। 500 केजी में जो आयरन होगा वो 89.3 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 89.2 भी ले सकते हैं, वो भी गलत यहाँ पे नहीं होगा। बोलो ठीक है जी। सही है, क्लियर सबको।
क्या किए, मैं एक बार रिकेप कर देता हूं। हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया, पहले हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कह रहा है कि 200 केजी में 12.5% रहता है, तो 25 केजी होगा। बाकी बचा है 300 केजी, उसमें कितना परसेंटेज होगा, जितना टोटल में परसेंटेज होता है उससे 20% ज्यादा होगा। जितना टोटल में परसेंटेज होगा इसका 20% नहीं। आप ये मत सोचो कि 12.5% प्लस 20 ले लेंगे तो 32.5% होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टोटल तो ये नहीं है। टोटल मतलब 500 केजी में जितना आयरन है उससे 20% ज्यादा है, बाकी रेस्ट ऑफ द 300 केजी में। तो हमने मान लिया x। अब देखो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन एस्टेब्लिश किया कि टोटल में कितना, 25 प्लस एक्स बाई 500 इंटू 100, तो ये टोटल का परसेंटेज निकल के आ गया। उससे अगर 20% बढ़ा दिया जाए, 120 बाई 100 कर दिया जाए, तो 300 में जो x है उतने परसेंटेज के बराबर होगा। यही इक्वेशन आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सॉल्व कर दे रहा है। यही मेन इक्वेशन है, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं और एक बार बता देता। हमने बताया कि 200 में 12.5 तो 25 केजी। लेट से बाकी जो 300 है, बाकी जो 300 है उसमें कितना परसेंटेज है नहीं पता, लेकिन x केजी है मान के चलते हैं। तो अब बोलो टोटल में कितना हुआ, टोटल में हुआ 500 और ऊपर हुआ 25 प्लस x, ये कितने परसेंटेज के बराबर है, इंटू 100। अब ये जो होगा वो x का जो 300 होगा उससे 20% ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये परसेंटेज निकल गया, इसका 20% ज्यादा करने के लिए 120 बाई 100 तो करेंगे हम लोग। तो यही पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन था, यही आपका क्या था, पूरा का पूरा क्वेश्चन था, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो और एक क्वेश्चन हम लोगों का निकल के आया है। ऑन ए बिग बिलियन डे सेल, आपको पता होगा ये फ्लिपकार्ट का एक सेल होता है। ऑन ए बिग बिलियन डे सेल गूगल फ्लैगशिप मोबाइल वाज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो कोई भी मोबाइल, चाहे गूगल फ्लैगशिप हो, आईफोन का कोई फोन हो या तो कोई भी ब्रांड का फोन हो, 20% डिस्काउंट यहाँ पे दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कस्टमर हु आर परचेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम पहला टाइम में परचेज कर रहा है उसको 10% एडिशनल कैशबैक दिया जाएगा ऑन द बिलिंग अमाउंट। जो बिलिंग अमाउंट होगा उसका 10% दिया जाएगा। अब सूरज जो है वो फर्स्ट टाइम यूजर है और कोई फोन को वो उसने 36,000 में खरीद लिया है। तो यहाँ पे हमें जो बताना है, हमें बताना है कि फिर कितना उसका कॉस्ट प्राइस था। तो देखो यहां से शुरू करो कि कोई भी मोबाइल का प्राइस अगर 100% है, कोई भी मोबाइल का प्राइस अगर 100% है तो पहले तो उसे 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो 80% दाम हो जाएगा, और एडिशनल कैशबैक 10% मिलेगा बिलिंग अमाउंट पे। तो बिलिंग अमाउंट उसका कितना बना, 80% बना ना। उसके ऊपर बिलिंग अमाउंट का, देखो सीपी का नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, बिलिंग अमाउंट का 10% उसे कैशबैक मिलेगा। तो जब 20% डिस्काउंट उसे मिल ही गया तब 80% हुआ ना उसका बिलिंग अमाउंट, उसके ऊपर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 80 का 10% दैट शुड बी 8, मतलब कोई भी मोबाइल उसे मिला कितने में, 72% में मिला। यहां से 10 माइनस करके 70 मत कर देना, 80 का 10% 8 होता है। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि कोई भी मोबाइल 72% में मिलने का ही मतलब है 36,000 रुपये में मिलना। कोई भी मोबाइल 72% में मिलने का मतलब ही है कि वो 36,000 में मिला। तो एक्चुअल प्राइस कितना, 100, 36,000 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 100। 36 से काटेंगे तो 1,000, ये होगा 2 से इसको काटेंगे तो 500, तो प्राइस कितना आ गया, 50,000 रुपये। है ऑप्शन, ऑप्शन है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आज हम लोगों का ऑप्शन ए आंसर निकल के आया। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। आपने क्या किया, उसका सीपी जो है अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट, या तो मार्क प्राइस जो है वो फ्लिपकार्ट का वो 100% है, 20% पहले डिस्काउंट, 80 हुआ, पहला कस्टमर था
या तो फर्स्ट टाइम बाई कर रहा था और 10% का डिस्काउंट, तो 80 का 10% तो 8% डिस्काउंट, तो 8% अगर 80 से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 72, और यही 72 36,000 रुपये के बराबर है। तो हमें क्या बताना है कि 100% कितने के बराबर होगा। बात क्लियर है सबको? ठीक है, बात क्लियर है तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ये क्वेश्चन है जो आप लोग होमवर्क ट्राई करना और इसी वीडियो के अंडर में आंसर कर देना। ठीक है, कोशिश करना सबके सब। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि पार्ट 2 जब हम लोग डिस्कस किए थे तो पार्ट 2 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो बस यही था आज का क्लास। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।